हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अफगान नेशनल आर्मी कमांडो कोर के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे इनकी कैपेबिलिटीज़ को, इनके कुछ ऑपरेशंस को, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने कैपेबल होंगे तालिबान के अगेंस्ट में। तो हमारे पड़ोसियों का एक माइंडसेट है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रियाँ मिलकर अगर तालिबान को नहीं हरा पाए तो अफगान नेशनल आर्मी क्या कर पाएगी। तो इनसे और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। ये एक ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया से 65, 71 और 99 की लड़ाई जीती है, ऐसा इनके यहाँ पढ़ाया जाता है। अमेरिका के उतरने के बाद हज़ारों तालिबानी मार दिए गए। ओसामा बिन लादेन को इनकी कंट्री में घुसकर इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक के नीचे से जाकर मारा गया। और इनका अभी भी ये कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रियाँ अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाई। खैर, तालिबान की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसका नियर फ्यूचर कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। आप हज़ारों मारते जाओ, हज़ारों वापस आते जाते हैं। पाकिस्तान ने एक फैक्ट्री खोल रखी है और अफगानिस्तान की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने इतने बड़े बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जब तक अफगानिस्तान अपना बॉर्डर पाकिस्तान के अगेंस्ट में सिक्योर नहीं कर सकता, तब तक पाकिस्तान की साइड से उनकी फैक्ट्री से तालिबान मैन्युफैक्चर होकर अफगानिस्तान में घुसते रहेंगे, भले आप उनको मारते रहें। अफगानिस्तान आर्मी एवरेज में 30 से 40 तालिबान आतंकियों को पर डे मार रही है, पर फिर भी ये डेली मैन्युफैक्चर होते हैं और डेली आते हैं। तो ये लड़ाई अफगानिस्तान को हमेशा लड़नी पड़ेगी जब तक वो अपनी इकॉनमी को इतना मजबूत नहीं कर लेते कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाएँ। जिसके लिए पहली बात तो अफगानिस्तान को करप्शन में कमी करनी पड़ेगी। प्रॉपर एजुकेशन का ना होना, नेशनल वैल्यू को ना समझना अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो जो एरिया थोड़ा सा एजुकेटेड है, डेवलप है, वो एरिया सिक्योर है। बाकी एरिया जहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, साथ में यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, वहाँ पर तालिबान ने अपना कब्ज़ा दिखाने की कोशिश करी है। तो ये जो इतना बड़ा लैंड क्लेम करते हैं उसमें से ज़्यादातर बंजर ज़मीन है। उनका एजुकेशन लेवल बिल्कुल ना के बराबर है। तो अफगानिस्तान का जो लैंड मास है वो उनके कंट्रोल करने की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात उन लोगों के लिए जो अमेरिकन्स के वापस जाने को तालिबान की जीत बताते हैं, जो एक्चुअल रीज़न था अमेरिकन्स का वापस जाने का अफ़गानिस्तान से, वो ये था कि उनके पास अब अफ़गानिस्तान में रहने का कोई एक्चुअल रीज़न बच नहीं गया था। ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वो कितने भी तालिबान फाइटर्स को मारते रहें, इनकी संख्या तब तक कम नहीं होगी जब तक अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल नहीं हो जाती कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके और जो मैटर है उसे अपने हाथ में ले सके। तो इनके द्वारा कोशिश करी गई अफगान नेशनल आर्मी को स्ट्रांग बनाने की, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया और इनके कमांडोज को ट्रेन वगैरह किया गया। साथ में अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया था अपनी पॉपुलेशन को समझाना कि वो अफगानिस्तान में कर क्या रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और कोई पर्पस ना होने की वजह से उन्होंने एक ऐसी वॉर से अपने आप को पीछे रखना उचित समझा जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जब तक अफगान गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक्टिव नहीं होगी, तब तक आप उनकी कितनी भी मदद कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सब कुछ अफगान डिफेंस फोर्सेस के हाथ में है। उसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं अफगान नेशनल आर्मी कमांडो कोर के बारे में। तो अफगान नेशनल आर्मी कमांडो कोर को 2007 में फाउंड किया गया था। इनकी ट्रेनिंग जो है वो काबुल से कुछ दूर तालिबान के पुराने ट्रेनिंग सेंटर में होती है और इनको ट्रेन किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के द्वारा, साथ में फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के द्वारा। और इनको जो लॉजिस्टिकल सप्लाई वगैरह होती है उसे कंबाइंड सिक्योरिटी ट्रांजिशन कमांड अफगानिस्तान के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऐसी कमांड है जिसको नेटो कंट्रीज़ मिल के चलाते हैं। तो इनके पास जो इक्विपमेंट है वो एकदम टॉप नॉच है। तो इसमें जो मेंबर ज्वाइन करते हैं वो अफगान नेशनल आर्मी के होते हैं, जो कि बेसिक ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जिनकी 12 हफ्तों की ट्रेनिंग वैसे ही होती है। उसके बाद इनकी 18 हफ्तों की ट्रेनिंग अलग से होती है, जिसमें 6-6 हफ्ते डिवाइड होते हैं ट्रेन अप के लिए, मिशंस के लिए और लास्ट में रिकवरी के लिए। तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो यूएस स्पेशल फोर्सेस के लेवल की है। तो अफगान नेशनल आर्मी में टोटल कमांडो की जो संख्या है वो 21,000 थी 2017 तक, और इसको 30,000 करना था, जिसके आसपास ये पहुंच गए होंगे। तो इनके जो ऑपरेशंस हैं वो 2007 से ही चालू हो गए, जिसमें ये यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे थे। जिसमें उसी साल जलालाबाद के पास इन्होंने एक बड़ा तालिबान का हथियारों का ज़खीरा बरामद किया, साथ में उनके एक बड़े आईईडी एक्सपर्ट को पकड़ा।
उसी साल इन्होंने एक और ऑपरेशन को कंडक्ट किया जिसे ऑपरेशन कमांडो फ्यूरी के नाम से जाना गया। ये करीबन 4 दिन का ऑपरेशन था जिसमें इन्होंने 6 तालिबान इंसर्जेंट्स को मारा और 6 को पकड़ा। तो इस ऑपरेशन के दौरान पूरी स्किल का यूज़ किया गया था, जहाँ पर स्नाइपर वगैरह यूज़ किए गए, फिर उसके बाद क्लोज एयर सपोर्ट का भी यूज़ किया गया। तो इनकी कमांडो यूनिट को पूरा एक्सपोजर जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान मिला। उसके बाद उसी साल इनके द्वारा कई ऑपरेशन कंडक्ट किए गए जिसके अंतर्गत इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो इंसर्जेंट्स हैं, चाहे हक्कानी नेटवर्क के हों, तालिबान के हों या फिर अलकायदा के हों, उनको पकड़ा। फिर 2008 में इनके द्वारा एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया हेलमांड प्रोविंस में, जो कि एक नाइट ऑपरेशन था जिसमें इन्होंने तालिबान के एक बड़े लीडर मुल्ला अब्दुल बारी को पकड़ा। तो इस ऑपरेशन को सैलाब के नाम से बुलाया गया और करीबन 100 कमांडोज को यूज़ किया गया, जिन्होंने करीबन 11 कॉम्बेटेंट्स को जिंदा पकड़ा, 6 एनिमी व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया जिसमें काफ़ी वेपन्स वगैरह थे, और करीबन $8 मिलियन के जो इलीगल नारकोटिक्स हैं उनको भी कैप्चर किया। बारी के साथ साथ इसमें 29 तालिबान फाइटर्स जो हैं वो मारे गए। तो ये करीबन 5 घंटे का ऑपरेशन था। तो अभी तक ये जो अफगानी कमांडो हैं ये अमेरिका के साथ काम कर रहे थे और कई साल ऐसा चलता रहा। फिर 2012 में एक ऑपरेशन को कंडक्ट किया जिसको पूरी तरीके से अफगान कमांडोज ने प्लान भी किया था और एग्जीक्यूट भी किया। तो इस ऑपरेशन में 50 के ऊपर अफगान कमांडोज इन्वॉल्व थे और जो पायलट्स थे हेलीकॉप्टर वगैरह के वो भी अफगानी पायलट थे। तो इस ऑपरेशन में यूएस स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व थी, पर वो एज एन एडवाइजरी का रोल प्ले कर रहे थे। तो इस ऑपरेशन के दौरान भी इम्पॉर्टेंट इंसर्जेंट्स को कैप्चर किया गया और इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस डेटा वगैरह कलेक्ट किया गया। फिर 2013 में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने अपने जो स्ट्रेटेजिक बेस है वर्दाक प्रोविंस में उसको अफगान कमांडोज को सौंप दिया। उसके बाद जो अफगान कमांडोज हैं वो धीरे धीरे नेटो फोर्सेस की जगह को लेने लग गए और ज़्यादातर सक्सेसफुल ऑपरेशंस को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करने लग गए। 2013 में इनके द्वारा एक मिशन कंडक्ट किया गया जिसमें 22 इंसर्जेंट्स को इन्होंने मारा और 10 को पकड़ा। तो अब तक ये इतने कैपेबल हो चुके हैं कि तालिबान को खुद हैंडल कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। करीबन 20 टेररिस्टों को 2 दिन पहले ही तालिबान हाइडआउट्स में मारा गया है एयर स्ट्राइक के थ्रू, और ये आंकड़ा जो है वो डेली का है। डेली कहीं ना कहीं जो तालिबान इंसर्जेंट्स हैं वो अफगान नेशनल आर्मी द्वारा मारे जा रहे हैं। तो ये कहना कि ये अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इनकी जो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है वो चीनियों से तो ज़्यादा ही है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।